हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूँ नेहा। आज का जो वीडियो है इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस कि हमने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रिपेयर नहीं किया है। एंड रीज़न उसका ये था कि मैं टाइम नहीं मिला फ्रैंकली। ये वीक टफ रहा है हमारे लिए। मुझे ट्रैवल करना पड़ा फॉर वर्क और हमारा बच्चा बीमार था। सो नेहा हैड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। And I have a job, so I had to give in 100% this time because वहाँ पे also we had something major coming up and वो उसके लिए मैं छुट्टी ले नहीं सकती थी। आई मीन ले सकती भी थी, ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पे है, बट देन वी हैड सपोर्ट एट होम। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मैंने छुट्टी नहीं ली एंड इट वाज काइंड ऑफ अनअवॉइडेबल। बट टफ बहुत रहा है बिकॉज जब बच्चे बीमार पड़ते हैं वी ऑल नो हाउ दे आर। क्या हम भी वैसे हो जाते हैं जब बीमार होते हैं? वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, हमें कुछ नहीं करने का मन करता, पड़े रहते हैं। दवाइयाँ तो हम खुद खा लेते हैं, उनको तो वो नहीं पता। फीवर आता जाता है, उनको दे डोंट रियली अंडरस्टैंड। फीवर नहीं होता है तो भुदकते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, और फीवर होता है तो पड़े रहते हैं। और उनको एग्जैक्टली रेगुलेट नहीं करना आता अपने आप को, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने बच्चे को समझाएं कि आप आपके साथ क्या क्या हो रहा है। सो बेसिकली कोल्ड है, कॉफ है, बेसिक चीज़ें क्या आ रही हैं, उसमें भी लैंग्वेज ऑब्वियसली हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट बेसिक चीज़ें क्या क्या है। कोल्ड में आपको कैसा लग रहा है? स्नीज हो रहा है, नाक बह रही है, चेस्ट कंजेस्टेड है, खांसी हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, एंड आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आप उस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको नहीं बता पाएंगे, अगर वो हमें नहीं बता पाएंगे कि उनकी क्या फीलिंग है उस टाइम पे, द ट्रीटमेंट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर। और मतलब जब मैंने देखा है कि फर्स्ट 3-4 डेज वो मैसिव स्ट्रगल, बिकॉज हमारा बच्चा रात को उठ रहा था एंड मतलब अगर वो खांस रहा है इतना ज़्यादा तो उसको नहीं समझ आ रहा उसकी बॉडी इतना क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, किस चीज़ के लिए कर रही है। एंड देर इज़ वायरल इन द एयर, हमें भी पता है। इट वाज देयर, बहुत था, मैसिव था। अब समटाइम्स आपको पता है कि बेसिक चीज़ें, इतने साल हो गए आपको पता है बेसिक चीज़ें कौन कौन सी दवाइयाँ आप देते हैं बच्चे को, तो आप वो शुरू करते ही हैं। आपको लगता है, और वैसे भी डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि थर्ड डे पे ही, मतलब थर्ड डे हो जाएगा उसके बाद यू शुड ट्राई एंड कम टू अस, क्योंकि उसमें वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। बेसिक मेडिसिन है वो आपने दे दी, क्रोसिन वगैरह दे दी, बट यू आर गिविंग एट सर्टन आवर्स, आफ्टर सर्टन आवर्स, और दो सर्टन आवर्स कैन कम एट नाइट एज वेल। तो बिकॉज ऑफ दैट कि मतलब उधर थोड़ा सा कि रात में उठे हैं, कभी भी उठ रहे हैं क्योंकि बच्चा गर्म फील कर रहा, आपको लग रहा है बच्चा बहुत गर्म है, आपको पता चल रहा है कि उसकी बॉडी तप रही है, आप उसको मेडिसिन देंगे, उस टाइम पे शायद कोल्ड पट्टियाँ भी करेंगे। तो वैसा ही वीक रहा है हमारे लिए। इट वॉज क्वाइट टॉप्सी टॉपी एंड इट बिकेम प्रिटी टफ। मुझे लगता है आज मैं काफ़ी, आज मैं भी दिन को for a nap, I took a nap which is quite rare for me. हम तीनों सो गए। एंड एंड मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो नैप नहीं लेती दिन को बिल्कुल भी, एंड आई थिंक चाइल्ड इज ऑल्सो गॉन ऑन मी दैट वे। बट बिकॉज उसकी इतनी इतनी उसको वो हो रहा है कि मतलब अब रिकवरी स्टेज पे है, तो ही इज़ ट्राइंग टू रीगेन ऑल हिज स्ट्रेंथ, और मुझे लगता है कि मैंने कोई 6 महीने बाद कभी दिन को सोई होंगी एंड इट वाज रियली गुड फॉर मी। आई रियली फील दैट कि मतलब वो मच नीडेड है आफ्टर सच लॉन्ग लॉन्ग डेज, आफ्टर सच लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट्स, आई विल से। तो पूरा वीक काफ़ी नेगेटिवली एडवेंचरस रहा है, बट येस, दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन। तो इसलिए हमें इस बार अ, हमें लगा कि हम इसी बारे में बात करें कि बच्चे को समझाना कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है इंटरनली। उनको चीज़ें तो पता है, स्टमक पता है, आईज पता है, नोज़ पता है, तो अगर आपको कुछ लग रहा है तो उनको साथ साथ में वो ज़रूर सिखा सकते हैं। स्पेशली जब आप जब बच्चे को फीवर होता है तो वो आपको बता पाए कि मतलब उसको, मतलब यू नो ही इज़ फीलिंग हॉट, उसको लग रहा है, उसको ठंड लग रही है, ही वांट्स टू बी कवर्ड, वो ब्लैंकेट में अंदर जाना चाहता है। टेम्परेचर चेक करना एक अनदर चैलेंज होता है, दे डोंट लाइक सर्टेन थिंग्स, बट वो आप करा सकते हैं बाय मे बी डूइंग सम सर्टेन थिंग्स। जैसे मैं काउंटिंग कर लेती हूँ कभी, कि आप बस इतने काउंट्स के रखिए, बिकॉज काउंटिंग इज समथिंग विच उसको बहुत पसंद है।
आवर चाइल्ड रियली एंजॉयज दैट कि मतलब 1 2 3 4 उतने में कितने भी काउंटिंग करा लो जितने टाइम के लिए आपको चाहिए, एंड दे आर एबल टू कोऑपरेट. सो वी हैव टू लुक फॉर कोऑपरेटिव एंड ऐसे मेथड्स जहाँ पे बच्चे आपके साथ, आप उनके सिंक में हैं, उनको ओवरवेलमिंग भी ना लगे. सर्टेन थिंग्स वी डोंट वांट देम टू गो टू अनदर डायरेक्शन. हम नहीं चाहते कि वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएं, कि हम उनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं. हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, बट उनको लग रहा है दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. सो टीच योर चाइल्ड अबाउट एक्सप्रेसिंग डिस्कम्फर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई चीज़ें तो एक्सटर्नली आपको पता चल जाती हैं चूँकि कि महीनों पे बुखार है या दिख रहा है कि ज़ुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, दैट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट. बट थिंग्स लाइक कि गले में उसको दर्द है, चेस्ट में उसको कुछ लग रहा है, कहीं और बॉडी एक हो रहा है, ये चीज़ें वो समझाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. पेन वर्ड हमारे बच्चे को समझ आता है, पेन या हर्ट, बट इट इज़ मोस्टली द एक्सटर्नल पेन जो उन्हें सिखाए, जो चोट बाहर की चोट होती है तो वो समझ जाता है. बट नो, स्टमक एक, हाँ, बट जब उसको कभी हमें लगने लगता है कि डिस्कम्फर्ट है, हम समझ नहीं पा रहे किस लिए है, वी स्टार्ट गिविंग हिम आस्किंग हिम थिंग्स कि थ्रोट में तो पेन है क्या, थ्रोट पेन, नेक पेन या स्टमक पेन. सो इस तरह के ट्रिगर्स हम देते हैं टू अंडरस्टैंड कि उसको पता चल जाए कि उसको कहाँ डिस्कम्फर्ट हो रहा है. सो ट्राई डूइंग दिस, टीच योर चाइल्ड इन वट एवर वे इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट. जब तक वो डिस्कम्फर्ट नहीं बताएगा तब तक हम राइट उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो टीच योर चाइल्ड अबाउट टेकिंग हिम टू द डॉक्टर. डॉक्टर्स के पास विजिट्स क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंट होती नहीं है. सो वन जब भी डॉक्टर के कभी कभी ऐसी विजिट्स हुई हैं जहाँ उसको वैक्सीन लगी है, इंजेक्शन लगा है, तो उसको लगता है कि ये जो नेक्स्ट विजिट भी है यहाँ पर भी मुझे इंजेक्शन लगने ही वाला है, तो वो और डर जाता है उस जगह से. उसके दिमाग में उसको याद रहता है कि हाँ यहाँ मुझे इंजेक्शन लगा था. बट नॉट ऑल विजिट्स नीड एन इंजेक्शन. सो डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर आपको जब यू नॉट वेल हाउ द डॉक्टर हेल्प्स यू, वो सब उसको समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार गया वो डॉक्टर के पास एंड ही वाज क्वाइट ओके. हाँ, वो थोड़ा कोऑपरेटिव था. उसने उनके जब टॉर्च से उसके अंदर थ्रोट में देखा एंड आईज में देखा तो ही वॉज काइंड ऑफ ओके. एंड कान में भी उनके मशीन लगा के उन्होंने देखा कि कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है. सो ही वॉज ओके, उसने अपने आप को कोऑपरेट करा काफ़ी. सो दैट वाज वन गुड थिंग दैट वी फाउंड. एंड व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ कि जब आप डॉक्टर के पास ले जाएं बच्चे को, प्लीज़ अपने रिएक्शंस थोड़े कंट्रोल में रखें, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से स्टेम होती है. हमारे रिएक्शंस को देख के बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं. हम अगर और बच्चे को एक कंफर्ट जोन में रखिए, और ऑब्वियसली लुक फॉर डॉक्टर्स हु आर वेरी कंफर्टेबल, वो भी उनको हैंडल कर पाएँ. टचवुड्स, एंड लकीली हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे के डॉक्टर्स रहे हैं, दे हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वो जानते हैं कि पहले से वो कैसा उसका ट्रैक रहा है, वो कैसे रिएक्ट करेगा. एंड वो खुद भी एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं. दे लेट देम एक्सप्लोर, वो उनको जाने देते हैं और उनको करने देते हैं कि आप अच्छा देख लो एक बार, फिर मैं आपको उसके बाद रिफ़र करूँगा. और बहुत आपकी टोन बहुत मैटर करती है, ये हर चीज़ में मैटर करती है टोन. तो यहाँ पे भी जब बच्चे को आप ले जाएँ डॉक्टर के पास, आपकी टोन आप बहुत प्यार से समझाएँ. बच्चे समझते हैं. अगर आप ज़्यादा वो करने लगते हैं तो उनको भी लगता है कि पता नहीं ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पे हम उनको ले जा रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत ही पता नहीं क्या हो जाएगा. जिस तरीके से आप बात करेंगे उससे बहुत रिफ्लेक्शन होता है बच्चे पे कि वो कैसे उसको रिएक्ट करेगा. जैसे अंबर ने कहा कि वहाँ पे एक डॉक्टर की विज़िट्स आप काफ़ी उसको अ, समझा सकते हैं. वो आप नॉट ओनली बाय रियल डॉक्टर विज़िट, बट आप उसको घर पे इनैक्ट करके, स्टोरीज़ के थ्रू, टीवी पे दिखा के कि कहाँ जा रहे हैं, वो तो हम हमेशा कहते हैं विजुअल्स के थ्रू करिए. टीवी पे दिखा के, मे बी कार्टून कैरेक्टर्स को दिखा के कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है क्योंकि उसको लगी, वो डॉक्टर के पास जा रहा है क्योंकि उसको पेट में दर्द है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है क्योंकि उसको गले में दर्द है. एंड उसके बाद डॉक्टर ने उसको कोई दवाई दी, तो वो दवाई दे के कि मतलब वो ये ना जैसे अंबर ने कहा कि इंजेक्शन हर टाइम नहीं मिलता है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो बाकी चीज़ें के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बस आपके कंफर्ट के लिए होता है वो. एंड आई थिंक वन थिंग यू कैन ट्राई विथ योर चाइल्ड इज, एक डॉक्टर सेट आता था जब हम छोटे थे, हमारे टाइम पे तो आता था, हमारे टाइम पे, इनके टाइम पे भी इनके है. अभी भी हो गए है. तो वी आर नॉट ट्राइड इट पर्सनली बट दिस इज एन आइडिया विच वी थॉट आफ्टर वर्ड्स. इस बार ना डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप यूज़ किया एंड इट वॉज समथिंग विच आइदर ही डिडंट रिमेंबर या He didn't remember. हाँ, ही डिडंट रिमेंबर ये क्या चीज़ है, उसको क्यों चेस्ट में लगा रहे हैं. सो ही वॉज अ लिटिल
कि क्या चीज़ है, एंड यू नो ही वाज डिडंट वांट समबडी टू यू नो टच हिज चेस्ट विद दैट थिंग, और उसने कान में लगाया हुआ, तो उसको थोड़ा सा वो चीज़ वियर्ड लगी। बट जैसे आपने बोला उससे मुझे याद आया कि लेकिन उसका रिएक्शन काफ़ी, जब उसको बोला डीप ब्रीदिंग उसको आती है, तो जब उसको बोला कि करो, ही हाँ, वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। हाँ, सो दैट वे मतलब यू कैन यू नो हैव अ डॉक्टर सेट, एंड यू कैन यू नो व्हेन द चाइल्ड इज यू कैन प्रिपेयर यू नो उसके उसमें आप थोड़ा सा एक प्रिपेयर एडवांस में कर सकते हो, क्योंकि देखो डॉक्टर विजिट कैसी दिखती है, स्टिमुलेटिंग यू नो द थिंग्स विच आर देयर इन द डॉक्टर सेट, एंड टीच हिम थिंग्स लाइक एक्सप्रेसिंग कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट, जैसे हमने बोला डीप ब्रीदिंग उसको समझाइए, डीप ब्रीथ कैसे होती है करके सिखाइए, जो कॉफ करना पड़ता है जानबूझ के, जब जोर से कॉफ करके दिखाना पड़ता है, तो एक्सप्रेस दैट. So try to you know create those simulations at home so that the child is ready whenever he has to go to the doctor. So basically यही टॉपिक हमारा आज का था. We didn't want to keep very long, but we wanted to keep it very casual and uh, आप अपने एक्सपीरियंस relatable. आप अपने एक्सपीरियंसेस आपके भी बताइएगा, डॉक्टर. आपके कैसे रहे हैं व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर और व्हेन योर चाइल्ड इज डाउन विद फीवर या कुछ भी, मतलब बिकॉज आई थिंक एवरीबडी, लाइक अंबर ने बोला है कि हर किसी को ऐसी सिचुएशन आती है सामने, आप कैसे मैनेज करते हैं, कई बार इट इज़ डिफिकल्ट, कई बार इट इज़ स्मूथ, होपिंग कि सबकी स्मूथ रहे, बट वी ऑल हैव रॉकी डेज, तो आप भी ज़रूर बताइएगा। So we'll really hope you will find this video a little useful. कि हमने कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रखा था, जनरल कॉन्वर्सेशन था, एंड डू लाइक इट. एंड आपको लगता है किसी को हमारे वीडियोस से या हमारे चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो उनको भी उनके साथ ये शेयर करिए. हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू. थैंक यू।